यूट्यूब चैनल मैथ्स में आरकांत। आज हम अपने इस वीडियो में अप्लाइंग मैथमेटिक्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वी अप्रोप्रिएट द कर्व ऑफ सॉल्यूशंस बाय द टेंजेंट इन ईच इंटरवल। बोल रहा है कि बताइए कि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन निकालने के लिए कौन सा होगा जब कर्व और टेंजेंट आपके पास हो हर एक इंटरवल की। तो पार्टिकुलर इंटरवल में जैसे कि हम कह दें कि ये आपके पास कोई कर्व है और ये आपकी टेंजेंट हो गई हर एक पार्टिकुलर इंटरवल में। बोल रहा है जैसे एक्स नॉट एक्स वन, इन पार्टिकुलर इंटरवल्स में ही इसके कुछ यहाँ पे मेज आएंगी। तो ये आपके पास क्या है, ये टेंजेंट होती है। ये है आपके पास टेंजेंट, ये जो आएगा ये इसी स्लोप यहाँ बन जाएगा आपका। तो ये कर्व है। तो ये इस टाइप, ये जब कर्व और टेंजेंट गिवन होता है तो ये इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यूलर्स मेथड। ये होता है यूलर्स मेथड में सबसे अप्रोप्रिएट होता है। और ये अदर मेथड्स क्या है, ये पिकार्ड्स मेथड जो होता है, दिस इज एन आइटरेटिव मेथड एंड यूज्ड फॉर सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड न्यूटन मेथड इज आल्सो आइटरेटिव मेथड। एंड रंगा-कुत्ता मेथड जो होता है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये इसके लिए फर्स्ट का आंसर हो गया आपका यूलर्स मेथड। सेकंड है द कन्वर्जेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सेंसिटिव टू स्टार्टिंग वैल्यू। तो ये सबसे सेंसिटिव जो होता है वो आपके पास कौन सा होता है इन चारों में से, एनआर मेथड। एनआर मेथड क्या होता है, ऑल्सो नोन न्यूटन रैप्शन मेथड, सबसे सेंसिटिव होता है क्योंकि ये थोड़ा स्टार्ट में स्लोली वर्क करता है, इसलिए सबसे सेंसिटिव होता है। थर्ड है आपके पास रोल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्शन मेथड इज जनरली। तो सबसे रोल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, इसका लीनियर होता है। न्यूटन रैप्शन मेथड का जो रोल ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो न्यूटन होता है एंड जो कन्वर्जिंग पॉइंट होता है वो 2 होता है। ठीक है। फोर्थ है द आइटरेटिव फार्मूला फॉर न्यूटन रैप्शन मेथड इज गिवन बाय। आइटरेटिव फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या बनता है आपका, xn + 1 = xn माइनस f ऑफ x n अपॉन में f डैश xn। तो वो आप n के प्लेस पर क्या लेंगे, n आप 0 ले लीजिए तो n + 1 था तो वो क्या हो जाएगा x1, ये x0 माइनस f x0 अपॉन में f डैश x0। तो ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। xn माइनस यहाँ पर क्या है x1 यहाँ होना चाहिए लेकिन यहाँ x0 है, गलत है ये। तो ये प्लस प्लस ये सब गलत है। फिर बोला इफ a and b are skew symmetric matrix then a plus b is symmetric, skew symmetric और neither आंसर इज skew symmetric। अगर a skew symmetric, आइए देख लेते कैसे। देखिए a skew symmetric है तो a ट्रांसपोज a के इक्वल हो जाएगा माइनस a के, एंड b भी आपके पास क्या skew symmetric इज ट्रांसपोज आल्सो माइनस b। अब आपको a प्लस b बताना है तो a प्लस b इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ये हो जाएगा माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b, ये हो जाएगा माइनस a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा a प्लस बी। तो इसका देखिए इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव इक्वल हो गया। तो ये क्या, ये प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आंसर हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरह से आप ये 5 क्वेश्चन करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द ट्रेपेजॉइडल रूल फॉर इंटीग्रेशन गिव्स द एग्जैक्ट रिजल्ट व्हेन द इंटीग्रांड इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3 और d इज नन ऑफ दिस। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका, ए इज करेक्ट ऑप्शन। जब आपका पॉलिनोमियल कैसा हो, लीनियर हो, डिग्री 1 होती है, पॉलिनोमियल लीनियर होता है, तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आ जाएगा। 7th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन 1 and 2। ये दो स्टेटमेंट आपको दे रखी है, 2 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इज Simpson's 1/3 rule requires the division of the whole range into an even number of subintervals। नहीं, n plus 1 सबइंटरवल में डिवाइड करता है जब n आपके पास हो। तो सेकंड बोला Simpson's 3/8 rule is more accurate than Simpson's 1/3 rule। सेकंड इज करेक्ट। Simpson's 3/8 रूल जो होता है, जो ज्यादा एक्यूरेट होता है किससे, 1/3 रूल से। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। 8th बोला है ट्रांसपोज ऑफ रो मैट्रिक्स इज कॉलम मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। 9th है आपके पास इफ a प्लस आयोटा b इज रूट ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू 0 देन अदर रूट इज। अब ये है तो इसका अदर रूट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है जो भी है, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो a माइनस आयोटा भी आ जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा a। 10th, if x equals to a is a root of f of x equals to 0 then factor of f of x is x minus a। अगर x equals to a इसका रूट है तो x minus a इसका फैक्टर होता है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन में देखते हैं। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 11, the Newton Raphson method converges fast if f dash a is where a is exact value of root। ऑप्शन है आपके पास स्मॉल, लार्ज, जीरो और नन ऑफ दीज। अब देखिए ये f dash a कहां पर होगा, आपका डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर जितना बड़ा हो, लार्ज हो, तो आपका ये फास्ट कन्वर्स कर जाएगा। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
12th क्वेश्चन बोला इन ऑर्डर टू फाइंड रूट ऑफ इक्वेशन gx इक्वल्स टू x स्टार x माइनस 4x प्लस 1 वेयर x स्टार x मतलब x स्क्वायर है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल इंटरवल अमंग गिवन ऑप्शंस टू बिगिन विद। किससे आप स्टार्ट करें, सबसे सुटेबल इंटरवल कौन सा होगा आपके पास ये 4 ऑप्शंस में। अब बाइसेक्शन मेथड क्या कहता है कि सपोज आपके पास एफ ए कॉमा बी इस टाइप के इंटरवल हैं, तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आप निकालेंगे, एक से नेगेटिव एक से पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तब उसके बिटवीन आपको एक रूट मिल जाता है। तो देखिए अब किससे नेगेटिव किससे पॉजिटिव आए वो हम देख लेते हैं। देखिए -2 और -1, -2 आप पुट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी पॉजिटिव, -1 से भी आएगी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये दोनों से पॉजिटिव, तो इसके बिटवीन हम रूट नहीं मिल पाएगा, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आप नहीं ले सकते। बी देखिए -1 और 1, -1 से आपकी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 1 पुट करेंगे आपकी नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो बी ऑप्शन आपका हो सकता है। सी से देखते हैं 0 से पॉजिटिव आ रही है, 1 से आपकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसके बिटवीन भी हो सकता है। 1,2 1 और 2 दोनों से इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इन दोनों में से आपके कोई ऑप्शन होंगे। अब देखिए इस ये आपके पास 0 का 1 इसके बीच में कोई इंटीजर्स नहीं है, बट -1 और इसके बीच में एक इंटीजर एक्स्ट्रा 0 है, तो हम सुटेबल सबसे सुटेबल कौन सा होगा, उनके बिटवीन कोई ना हो, तो सारी रेशंस वगैरह हो, तो इस टाइप से आपका ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा, ये नहीं। ठीक है, तो इस तरह देखते क्वेश्चन नंबर 13। The eigen value of a 3x3 matrix are λ1, λ2, λ3. Then the eigen values of matrix A cube are. अब A cube का क्या होता है, देखिए if lambda is eigen value of a matrix A, then a raised to power n अगर आपके पास मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर क्या होगा, लैम्डा रेज्ड टू पावर n। तो इसमें λ1, λ2, λ3 आइगन वैल्यूज है इसकी, तो इसके क्यूब के क्या होंगे, बस इसका क्यूब आप कर दीजिए, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 है लेट द मैट्रिक्स ए बी 14 है लेट द मैट्रिक्स ए बी द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देन द आइगन वैल्यूज ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स आर। आइडेम्पोटेंट क्या होता है, उसका स्क्वायर करें और उस सेम उसी के इक्वल आ जाए, तो उसके एलिमेंट ऐसे होने चाहिए मैट्रिक्स के, तो ऐसा कौन सा है, 0। ए ऑप्शन आपने लिया 0, 0 का स्क्वायर करें 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, वो खुद के इक्वल आ रहा है, मतलब ए स्क्वायर इज ए आना चाहिए, तो स्क्वायर करके ए आ जाए, तो इसका मतलब ए आपका 0 1 दोनों होंगे, तो ये आपका ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 15 इन गॉस जॉर्डन मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन आर अलाउड, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन इसमें अलाउड होती है, इसमें अलाउड होती है रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डायगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू क्या होती है। आइगन वैल्यू इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर होता है। सो द ऑप्शन आपका बोला फर्स्ट a vector obtained from the coordinates नहीं, a matrix determined from the algebraic equation नहीं, a scalar आ गया, scalar associated with a given linear transformation, scalar का linear transformation से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। it is inverse of the transformation नहीं, तो आपका सी करेक्ट ऑप्शन है। 17 the augmented matrix in Gauss-Jordan method is reduced to Roy-Acland form में reduce होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ए Roy-Acland फॉर्म। 18 है if determinant of 3x3 matrix A is 2, डिटर्मिनेंट आपके पास A का 2 गिवन है, then what is determinant of matrix 2 into A। देखिए आपके पास डिटर्मिनेंट क्या होता है, K into A मैट्रिक्स है, आपको इसका क्या निकालना है, आपको इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, तो ये होता है आपके पास K raised to power n into डिटर्मिनेंट ऑफ A। जो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ऑर्डर क्या आपका 3 है और 2, ये के आपका 2 है, तो 2 रेज टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू 2, जिसका मतलब क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2, आपके पास हो जाएगा आंसर 16 आ जाएगा, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। 19 इन न्यूटन-रैप्सन मेथड इफ द कर्व एफ ऑफ एक्स इज कांस्टेंट, अगर कर्व आपका कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पर डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 20 है लेट एफ ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x5 एंड बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5x4, देन ए प्लस बी हैज ऑर्डर, ए प्लस बी का ऑर्डर क्या होगा। अब देखिए दोनों मैट्रिक्स एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी है, एडिशन इज पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस आर सेम, बट यहाँ पर ऑर्डर क्या है, एक का 4x5 और एक का 5x4 है, तो इसका मतलब इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं होगा, ये एडिशन ही पॉसिबल नहीं होगा, सो आंसर इज नन ऑफ
द अबव। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर गाइस आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करें और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।